नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा प्रोनाउन। ये हमारा पार्ट 2 है, प्रोनाउन का वीडियो का पार्ट 2 है। तो हमने पहले पार्ट में प्रोनाउन के बारे में काफ़ी चीज़ें जाना कि प्रोनाउन क्यों बना, किसके लिए यूज़ होता है, तो नाउन की जगह यूज़ होता है, क्या काम करता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये सब काम करता है। और हमने देखा कि जो प्रोनाउन होता है अपने पहले आने वाले जो एंटीसीडेंट नाउन होता है या जो टॉपिक होता है जो चल रहा होता है उसके अनुसार वो प्रोनाउन चेंज होता रहता है। तो उसका जो जेंडर होता है एंटीसीडेंट का, उसी जेंडर के अनुसार प्रोनाउन आता है, नंबर के अनुसार आता है, सिंगुलर प्लूरल। उसके अलावा केस देखना पड़ता है कि सेंटेंस में वो प्रोनाउन कहाँ यूज करना है। सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस, और पजेशन बताने के लिए पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव केस भी दो तरह के होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। दोनों में अंतर हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। और हमने फिर देखा था कि 10 तरह के पार्ट होते हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन को 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हमने उसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था पराइड और राइडर से, ठीक है। तो उससे आप बिल्कुल याद कर सकते हो कि 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। तो अब हम आज शुरू करते हैं पहला पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो जिस प्रोनाउन से किसी पुरुष या व्यक्ति या जानवर या वस्तु का बोध होता है तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। खासकर व्यक्ति और वस्तु के लिए ही पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं। पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो लोग मेनली मानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन 7 तरह के होते हैं। आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट, इतने ही तरह के होते हैं, 7 तरह के। और फिर इनमें भी एक केस के हिसाब से सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस बन जाते हैं, जो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं यानी उसमें पर्सन की बात होती है, तो हम पर्सन को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला या बात करने वाला, स्पीकर को बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर यानी बोलने वाला जो बोल रहा है। तो जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं बोलने वाला हुआ, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और एक होता है सेकंड पर्सन सुनने वाला या बात सुनने वाला या फिर लिसनर। तो जो मेरी बात सुन रहा है जैसे आप, तो आप हो गए सेकंड पर्सन यानी आपके लिए यूज होगा यू। फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी यूज होता है, मैं और हम। और सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है तुम या आप, ठीक है। और थर्ड पर्सन होता है जिसके विषय में बात हो यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब भी हम किसी तीसरे चीज के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है। तो लिखा है पर्सन दैट वी टॉक अबाउट, यानी ये वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। पर्सन के साथ आप थिंग जोड़ लेंगे, पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट। तो थिंग, THING, थिंग, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है आपका ही, सी, इट, इसमें आप नेम छोड़ देंगे, ठीक है। नेम तो नाउन होता है, फिर दे, ठीक है। तो ये सारे तरह के यानी 3 ये और ये 4, तो ये आपके हो गए कितने? 7। तो 7 तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो लेकिन हम बात प्रोनाउन की कर रहे हैं, तो प्रोनाउन एक टॉपिक हुआ, तो उसको कहा जाएगा वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। वैसे भी हम जिंदगी में हमेशा किसी थर्ड व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी 2 व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं वो एक दूसरे की बात कम लेकिन थर्ड व्यक्ति की बात ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन में थर्ड पर्सन को पहचानना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और फंक्शन के लिए निम्न तालिका को समझे। अब आपको एक टेबल दिखाई जाएगी, वो टेबल कई तरह से इजी होती है, और अगर उस टेबल को आप समझ जाते हैं तो कई सारे डाउट आपके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। और कई तरह के प्रश्न आप उस टेबल की सहायता से, जिसको आप समझ गए हैं, थोड़ा सा तालमेल मिला के आप कई तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो नंबर के आधार पे हम बात करेंगे सिंगुलर प्लूरल,
ठीक है। जेंडर के बारे में यानी लिंग के बारे में हम 4 बातों में कह सकते हैं कि एक होता है मैस्कुलिन पुरुषवाचक यानी पुल्लिंग, एक फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग, एक न्यूटर होता है नपुंसक लिंग और चौथा होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। तो 4 तरह के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन, ठीक है। और फंक्शन में हम जानेंगे कि जो प्रोनाउन होता है उसको जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके यूज के लिए फंक्शन यानी केस बनाए गए हैं। और जो केस होते हैं फंक्शन के आधार पे जो केस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला होता है आपका नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं इसे, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है आपका पजेसिव केस। और पजेसिव केस में भी 2 हिस्से होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता है ये इसमें ऐसे प्रोनाउन आते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, वर्ब के पहले आते हैं और सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में यानी ऑब्जेक्टिव केस में वो वाले प्रोनाउन आते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं या प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, ठीक है। और जो पजेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं वो 2 कैटेगरी में बताया मैंने आपको, एक पजेसिव एडजेक्टिव, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन से पहले आएगा, और पजेसिव प्रोनाउन, अगर ये पजेसिव प्रोनाउन है तो नाउन से पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों में अंतर को जानेंगे। तो जो पजेसिव प्रोनाउन होता है ये बिना नाउन के आता है और जो एडजेक्टिव होता है पजेसिव एडजेक्टिव ये नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो इसको टेबल से क्लियर से समझेंगे। तो मैंने ये टेबल बनाई है आपके लिए, तो इस टेबल को आप समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन, फंक्शन के आधार पे हम यानी केस के आधार पे हम 3 तरह के केस पढ़ते हैं फंक्शन के आधार पे, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव में भी 2 केस होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जो पर्सन होते हैं 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके अलावा जो नंबर होते हैं वो 2 ही होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, और फिर जेंडर होते हैं 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। तो देखो आपको मैं यहाँ बताता हूँ फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था 2 होते हैं, आई और वी, ठीक है। तो आई आपका हो जाता है सिंगुलर और वी हो जाता है प्लूरल, और दोनों का इस्तेमाल कॉमन जेंडर के लिए करते हैं यानी लड़का लड़की दोनों के लिए करते हैं, ठीक है, सभी के लिए। तो आई का जो प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के लिए करते हैं, आई और वी का यूज सब्जेक्ट के लिए करते हैं। मी और अस का यूज ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और माई और अवर का प्रयोग ये जब भी करते हैं तो इसके तुरंत बाद एक नाउन आता है क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो माई के बाद यहाँ पे एक नाउन आएगा, जैसे दिस इज माई बैग, तो बैग नाउन हो गया और उससे पहले माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। और माइन जो होता है बिना नाउन के आता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिस बैग इज माइन, तो माइन जो हुआ वो बिना नाउन के आया, तो इसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो आपको याद करना है कि आई का मी, माई माइन, वी का अस, आवर आवर्स, ठीक है। तो आवर और आवर्स में अंतर है, आवर जो है एडजेक्टिव है और आवर्स जो है वो प्रोनाउन है। और जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले आएंगे और जो प्रोनाउन होंगे वो बिना नाउन के आएंगे, ठीक है। तो हमने इतना समझ में आ गया होगा कि आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। आई का सब्जेक्टिव केस में आई होता है, वी का वी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। और आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और वी का पजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है। और पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो आई का माइन होता है और वी का अवर्स होता है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। इस पे बहुत सारे स्पोर्टिंग एरर में हम करेंगे क्वेश्चन, तो वहां पे बार बार यही चीजें आएंगी। और जिसको ये बच्चा सही से, जिस बच्चे को ये सही से याद रहता है वो ऐसे क्वेश्चनों को झट से सोल्व कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है और ये यू होता है ये कॉमन है, यानी ये मेल फीमेल दोनों के लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये यू है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो जब हम इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो यू रहता है, यू का यू रहता है। इसका जब हम पजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो यूर हो जाता है, और जब पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो यूअर्स हो जाता है। इसका प्रयोग बहुत ही कम होने लगा है, ठीक है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ये थर्ड पर्सन में मैंने लिखा ही, ये सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है, लेकिन दे प्लूरल होता है। और ही जो होता है वो मैस्कुलिन यानी पुलिंग होता है, सी लड़की के लिए आता है, स्त्री के लिए यानी फेमिनिन स्त्रीलिंग,
और इट का प्रयोग होता है नपुंसक लिंग यानी न्यूटर के लिए, मतलब निर्जीव चीजों के लिए, या जिसका लिंग पता ना हो उनके लिए, वस्तु के लिए, और बेबी यानी बच्चों के लिए, जानवरों के लिए। दे का प्रयोग आता है कॉमन के लिए, ठीक है, प्लूरल में। तो जो दे है ये प्लूरल है, और ये ही सी इट सिंगुलर है, ठीक है। और ये ही मैस्कुलिन है, सी फेमिनिन है, इट न्यूटर है, दे कॉमन है, ये सब आप जानते हो। ही सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होगा, यानी जब सब्जेक्ट चाहिए तो ये लिखेंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। और ऐसे अगर हमें एडजेक्टिव चाहिए ही का, पजेसिव एडजेक्टिव, तो हमें हिज चाहिए, सी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर, ठीक है, THEIR देयर, ठीक है। अगर हमें इसका पजेसिव प्रोनाउन चाहिए तो ही का हिजी रहता है, सी का हर्ष में, हर में एस लग जाता है, हर्ष, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। ऐसे ही इट का कुछ नहीं होता, और इट और दे का देयर्स होता है, ठीक है, इसमें ऐसे लग जाता है देयर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टेबल है ये बिल्कुल आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये टेबल आपके बिल्कुल काम का है, इस टेबल को आप बिल्कुल याद कीजिए। इस टेबल में आपको 3 चीजों की जानकारी मिलती है कि कौन सा प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर है, प्लूरल है। दूसरी चीज नंबर, मतलब पहली चीज नंबर पता चलता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जेंडर भी पता चलता है कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है या कॉमन है। फिर हम देखते हैं कि इनका जो प्रयोग करते हैं, फंक्शन है, जो कार्य है, वो 3 है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ठीक है। बिल्कुल ये आपके काम का था। तो हमने देखा पर्सन भी 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम कहते हैं या बात करते हैं, ठीक है, जो सुन नहीं सकता कह लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है, और ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको पहले पहुंच जाएगी, और वो वीडियो अगर आपके काम की है तो आप तक पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारा चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं इंग्लिश, ठीक है।